फ्रेंड्स, आज के इस एपिसोड में हम डिस्कस करने जा रहे हैं जून मंथ की सभी एक्ट्स के अंतर्गत फॉल करने वाली इंपॉर्टेंट लीगल कंप्लायंसेस। सभी एक्ट्स के अंतर्गत वन बाय वन डिस्कस करेंगे। पूरी जानकारी लेने के लिए बने रहिए हमारे साथ इस एपिसोड के एंड तक और सब्सक्राइब कीजिए हमारा यूट्यूब चैनल टैक्स एक्सपर्ट एम के गुप्ता। सबसे पहले हम जीएसटी एक्ट के अंतर्गत फॉल करने वाली कंप्लायंसेस डिस्कस करेंगे। जीएसटी एक्ट में फ्रेंड्स कंप्लायंसेस सबसे इंपॉर्टेंट जीएसटीआर 3B कंप्लायंस है, जो मई मंथ की रिटर्न आपने 20 जून तक फाइल करनी है। किन्होंने फाइल करनी है? जिन्होंने जान तो KORMP जो स्कीम है उसके लिए ऑप्ट नहीं करा हुआ, जहां उनकी टर्नओवर 5 करोड़ रुपए से ज्यादा है। जीएसटीआर 1 टर्नओवर सेम क्राइटेरिया, अगर 5 करोड़ से ज्यादा है टर्नओवर, जहां KORMP के लिए नहीं ऑप्ट करा हुआ, तो मई की रिटर्न आप 11 जून तक फाइल करेंगे लेटेस्ट बाई। और इनवाइस फर्निशिंग फैसिलिटी के तहत जो क्रेडिट फॉल अपने पास ऑन करना है वो मई मंथ का 13 जून तक आप सबमिट करेंगे। और जिन्होंने KORMP स्कीम के लिए ऑप्ट करा हुआ है वो 25 जून तक अपना जो सारा है उसको डिपॉजिट करेंगे। 25 जून 2024 तक अपना KORMP स्कीम जिन्होंने ऑप्ट करा हुआ है वो अपना जो मई का बनता टैक्स है वो डिपॉजिट करेंगे। 13 जून तक जो है लास्ट डेट है GSTR 5 फाइल करने की नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्संस के लिए फॉर मई मंथ। और 20 जून GSTR 5A फाइल करने की है, जी किन्होंने फाइल करना होता है OIDAR जो है मई मंथ की। और 13 जून लास्ट डेट है हमारी GSTR 6 फाइल करने की। ये इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर ने करना होता है और इसके लिए जो रेलिवेंट पीरियड है वो मई का महीना है। और 10 जून GSTR 7 फाइल करने के लिए है मई के मंथ की, और ये फाइल करनी होती है उन टैक्स पेयर्स ने जिन्होंने GST के अंतर्गत TDS डिडक्ट करना होता है। 10 जून ही लास्ट डेट है GSTR 8 सबमिट करने की, और GSTR 8 मई के मंथ की सबमिट करनी है। और ई कॉमर्स ऑपरेटर जो TDS डिडक्ट कलेक्ट करना होता है जिन्होंने TCS GST के अंतर्गत, वो इसको फाइल करेंगे। और इनकम टैक्स एक्ट के अंतर्गत फ्रेंड्स जो ड्यू कंप्लायंसेस हैं वो 7 जून को आपने मई का TDS जमा करवाना है। और जो 15 जून है, 15 जून को आपकी एडवांस टैक्स की इंस्टॉलमेंट है, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट फाइनेंशियल ईयर 24-25 असेसमेंट ईयर 25-26 की। और 15 जून को ही लास्ट डेट है तो TDS सर्टिफिकेट है अदर देन सैलरी वो आप देने की जो है मार्च क्वार्टर के। और जो 15 जून 2024 है ये सर्टिफिकेट ऑफ टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स टू एम्प्लॉइज, जो एम्प्लॉइज का सैलरी पे TDS करता है उसको देने की लास्ट डेट है। और 14 जून जो है लास्ट डेट है TDS सर्टिफिकेट देने की, जो 194 IA का मतलब जो इमूवेबल प्रॉपर्टी के ऊपर अप्रैल के मंथ का TDS कटा हुआ है उसका सर्टिफिकेट 14 जून तक देना है। और 14 जून तक की हमने TDS सर्टिफिकेट 194 IB जो रेंट पेमेंट के ऊपर होता है, कुछ एक रेंट पेमेंट्स के ऊपर अप्रैल के मंथ का, वो इशू करना है। 14 जून ही लास्ट डेट है आपकी TDS सर्टिफिकेट इशू करने की 194 M के अंतर्गत। जो M किसके लिए एप्लीकेबल है? ये जो पेमेंट करते हैं रेजिडेंट कॉन्ट्रैक्टर को या रेजिडेंट को अप्रैल के मंथ की। 14 जून ही अगेन आपकी लास्ट डेट है। ये जो अप्रैल के मंथ का TDS है कटा हुआ 194 S के अंडर, वो 14 जून तक आपने उसका सर्टिफिकेट इशू करना है। और ये होता है वर्चुअल डिजिटल एसेट्स के ऊपर जो एप्लीकेबल होता है। और 30 जून आपकी लास्ट डेट है। जो TDS आपने काटा है 194 IA IB MS के अंतर्गत, जो ऊपर सारे सेक्शन पढ़ के सुन के आए हैं, उसका जो TDS मई के मंथ में डिडक्ट किया है उसका 30 जून तक आपने जमा करवाना है। और 15 जून लास्ट डेट है आपकी मई के मंथ का ESI और प्रोविडेंट फंड जमा करवाने की। फ्रेंड नेक्स्ट कंपनीज एक्ट के अंतर्गत
जो एनुअल रिटर्न ऑफ डिपॉजिट है 23-24 फाइनेंशियल ईयर की, वो आपने 30 जून तक DPT 03 फाइल करनी है। और 30 जून ही लास्ट डेट है। सभी लोग जिन्होंने अपना IEC इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कोड लाइसेंस वगैरह लिया हुआ है उसको अपडेट करने की लास्ट डेट है। अगर नहीं अपडेट करेंगे तो ये डीएक्टिवेट या इनएक्टिव हो जाएगा। 30 जून आपकी नॉमिनेशन डिटेल्स जो आपके डीमेट ट्रेडिंग म्यूचुअल फंड अकाउंट्स वगैरह है वो लास्ट डेट है। फ्रेंड्स, इस एपिसोड इस कंप्लायंस कैलेंडर के रिगार्डिंग आपको कोई भी कंफ्यूजन हो, क्वेरी हो, सुझाव हो, आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में मेंशन करिए। हम इंस्टेंट बेसिस पे उसको रिवर्ट करेंगे। और फ्रेंड्स, हमारा यही आर्टिकल हिंदुस्तान के एमिनेंट टैक्स पोर्टल जो टैक्स गुरु है उस पे भी पब्लिश हुआ है और इसको नियर अबाउट 19 लाख के करीब जो है लाइक्स मिले हैं। तो आप मैक्सिमम इसको हमारे वीडियो को अपना शेयर कीजिए अपने व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप्स में, सो दैट जो कंप्लायंस का लेवल है वो सभी का जो है 101% पूरा हो सके। और साथ में ही सब्सक्राइब का बटन दबाना ना भूलिए, क्योंकि जैसे ही हमारा कोई न्यू वीडियो अपलोड होगा आपको इंस्टेंट बेसिस पे उसका अलर्ट मिल जाएगा।